मेरे एक पेशेंट हैं जो कि मुस्लिम हैं और उन्होंने एक क्वेश्चन किया कि रोजा व्रत रहने के दौरान में उनका डाइट क्या होना चाहिए और ऐसा क्या डाइट लें कि आपका बीपी, शुगर, थायराइड या मोटापा की जो प्रॉब्लम होती है ये ठीक हो जाए, माइग्रेन वगैरह में रिलीफ मिल जाए। तो लगभग इन 4 रोगों को लेकर के मैं आपको कुछ डाइट प्लान बताने वाला हूं जो कि स्पेशली उनको फायदा करेगा जो लगातार ये महीने भर का रोजा रहते हैं, उनके लिए काफी बेनिफिशियल है। बाकी जो लोग चाहें किसी भी फास्ट में, जो दुनिया के जितने भी फास्ट होते हैं ना, चाहे वो रोजा हो, चाहे हमारे हिंदू धर्म के जितने भी व्रत त्योहार होते हैं, इनके सिर्फ एक मकसद है कि आपके स्वास्थ्य को बिल्कुल ठीक रखना। बाकी लोगों का कॉन्सेप्ट क्या है वो मुझे नहीं पता है। मैं तो सिर्फ यही समझता हूं कि हर व्रत और त्योहार आपको रोग से छुटकारा दिलाने के लिए होता है, बस सही तरीके से उसको फॉलो करना होता है। रोजा के दौरान में आपको डाइट क्या रखना चाहिए इस पर बात करते हैं। जिन लोगों को बीमारियां हो वो भी और जो हेल्दी पर्सन हो वो भी। किसी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है, किसी का बीपी बढ़ा है, किसी का शुगर बढ़ा है, किसी को थायराइड की प्रॉब्लम है, किसी को ओबेसिटी की प्रॉब्लम है, किसी को माइग्रेन की प्रॉब्लम है, इन सब में आपको अच्छा आराम मिलेगा। तो आपको करना क्या है इसमें कि डाइट क्या रखेंगे। तो मैंने सुना है, हालांकि मैंने लोगों से ही सुन रखा है कि सुबह 4-5 बजे तक मुस्लिम जो कम्युनिटी होती है ये कुछ न कुछ खाती है और शाम को 7 बजे के आसपास में रोजा अपना खोलती है। तो करना क्या होगा आपको, सुबह के टाइम पे बहुत लोग भरपेट खाना खाते हैं, बहुत लोग फलाहार लेते हैं। तो आपको डाइट सुबह का क्या रखना है, शाम का ही बात करेंगे। सुबह के टाइम पे याद रखिए, आपको बीपी हो, शुगर कुछ भी हो या ना हो, उस कंडीशन में सुबह के टाइम पे आपको लेना क्या है, तो फल। आप वो फल लीजिए जो फल तासीर में गर्म होते हैं और मीठे होते हैं। जैसे सेब ले सकते हैं, अनार ले सकते हैं, पपीता ले सकते हैं, चीकू ले सकते हैं। जो लोग जिनको कोई बीमारी नहीं है वो केला भी अप्लाई कर सकते हैं, बबूगोसा भी अप्लाई कर सकते हैं, वो कुछ भी अप्लाई कर सकते हैं, बस बशर्ते फल मीठा होना चाहिए। फल आप खा सकते हैं। दूसरी कैटेगरी उन लोगों की आती है जो फल चबाने लायक नहीं है, जो खाने लायक नहीं है। उनको या तो फल को, जैसे सेब को उबाल करके पेस्ट बना के हलवा दे दिया आपने, एक ये कर सकते हैं। इसके अलावा आपने फल के जूस को निकाल करके दे दिया, तो जूस भी अप्लाई कर सकते हैं। ये 3 पैटर्न हो गया आपको खाने का। इसके साथ में आप अगर चाहें और अगर आप करेंगे तो बहुत अच्छा है कि नारियल पानी आप सुबह के टाइम पे जरूर रखें, आपको लेना ही लेना है। अगर आप ये सब चीज लेते हैं तो बेहतर है आपके लिए, और नहीं लेते हैं तो भी बहुत बेहतर है। आप सब केवल नारियल पानी भी पी सकते हैं। व्रत का मतलब क्या है कि सही तरीके से आपके इस व्रत को करना, ताकि इसका बेनिफिट भी आपको मिले, जो मेन मकसद इस चीज का है। मेरे हिसाब से तो कुछ आपको लेना नहीं चाहिए, आपको सिर्फ कोकोनट वाटर ले लीजिए, वो काफी आपके लिए है। लेकिन आप अगर लेना चाहें तो आप इन कैटेगरी को लीजिए ताकि इसका बेनिफिट आप ले सके। जब आप व्रत खोलते हैं अपना 7 बजे के आसपास में, तो बहुत लोग खजूर वगैरह खाते हैं, तो ठीक है, खजूर ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर इसके बाद से बहुत लोग क्या करते हैं कि नॉनवेज लेते हैं, पकौड़ा लेते हैं, तला भुना चीज खाते हैं। इसको छोड़िए आप, क्योंकि जो दिन भर आपने कमाया ना फास्ट करके, रात को आपने सब चीज खा करके सब चीज आपने उसको बर्बाद कर दिया। तो इन सबसे थोड़ा सा तौबा करिए महीना भर के लिए। आपके पास में प्याज है, खीरा है, गाजर मिलेगा आपको, चुकंदर मिलेगा आपको। तो ये जो सलाद मिलेंगे आपको, मूली वगैरह, आप इनको काटिए और आप अपना रोजा खोलने के बाद में कोशिश करिए कि इन सलाद को आप खाएं। कितना खाएं मुद्दा ये है। तो खाने की मात्रा जो होगी वो लगभग मान के चलिए कि अगर आपका वजन 60 kg के आसपास में है तो 500, 600, 700 ग्राम आप खा सकते हैं। सलाद दे लीजिए क्योंकि अब तो आपके खाने पीने का सिलसिला 7 बजे बाद शुरू हो गया। तो आपने व्रत खोला, सलाद दे लिया। जाहिर सी बात है लोग चाय पीते हैं, कॉफी पीते हैं, तो ठीक है, आप जो लेते हैं वो हल्का फुल्का रखिए, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब जो आपको खाना होगा अपना, तो अब 7 बजे खाना ना खा करके आपने व्रत को खोला खजूर से या किसी और ये ड्राई फ्रूट से, तो इसके बाद से आप क्या करें कि अपना सलाद ले लीजिए। सलाद देने के बाद थोड़ा सा आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा रेस्ट करिए आराम से। उसके बाद से आप अपना भोजन लीजिएगा। तो भोजन में क्या होगा, वेजिटेबल सूप,
वेजिटेबल सूप रखिए और जौ की रोटी रखिए। सबसे बेहतर तरीका आपके लिए है, या तो कोई हरी सब्जी रहेगी और जौ का रोटी रहेगा। याद रहे, सब्जी एक या दो तरीके का रखिए, या तो सिंगल सब्जी होगी या तो दो अलग अलग तरीके की सब्जी होगी, मिक्स नहीं करना आपको। अब लौकी, परवल, तरोई, कद्दू या करेला हो गया, जो भी आप लेना चाहे सब्जी आप ले सकते हैं। आप इनको अप्लाई कर लीजिए रात के टाइम पे। नॉनवेज या अंडा, इन सबसे आप दूर रहिए, तला भुना चीज से आप दूर रहिए। इसलिए रहेंगे दूर आप, क्योंकि ये चीजें जो आपका शरीर अपने आप को डिटॉक्सिफाई दिन भर किया, वो शाम को आपने खा करके फिर आपने बस बराबर कर दिया। तो ये केवल रोजा आपका बस एक महीने एक कोरम पूरा किया आपने, इसको हटा दीजिए। ये मैं आपको जो बता रहा हूं वो अपने एविडेंस के साथ बता रहा हूं, जैसा कि शास्त्रोक्त आपके मेडिकल साइंस में हर जगह पे चल रहा है इस टाइप पे। तो ये डाइट आपको रखना है। अब पानी कितना पीना है, जाहिर सी बात है कि आप सुबह से लेकर के शाम तक तो आपने पानी भी नहीं पिया है। तो उस कंडीशन में व्रत खोलने से लेकर के और आपने सोने तक पानी की मात्रा धीरे धीरे आधा गिलास, एक गिलास, आधा गिलास, एक गिलास करते करते उसको मेंटेन करके आप चलें। सुबह का आहार लेना बहुत जरूरी नहीं होता आपको। अगर सुबह आहार नहीं लेंगे आप, तो वो आपके लिए 100 में 100% आपके शरीर को इम्यूनिटी को बूस्टअप करने का काम करेगा और डिटॉक्सिफाई करने का काम करेगा, आपके शरीर की रिजेनरेशन वैल्यू को बढ़ा देगा। हाँ, जो फिजिकल एक्टिविटी है, जैसे मान लीजिए कि आप अगर दौड़ते हैं 5 किलोमीटर तक का, तो जाहिर सी बात है कि अगर आप व्रत हैं तो 5 किलोमीटर तक आप ये सोचेंगे कि नहीं दौड़ पाएंगे, लेकिन सही मायने में आपके दौड़ने से इसका कोई रिलेशन है नहीं। आप कभी दौड़ करके भी आएंगे और आप दिन भर फास्ट अगर हैं तो आप फिर अपने आप को वहीं पाएंगे जहां पे आप थे, बल्कि और बेनिफिट करेगा आपको, क्योंकि दौड़ने में जो एनर्जी आपने यूज किया और जो शरीर ने जो अपने कंटेंट को यूज किया, जो आपके खाने पीने में जो विटामिन मिनरल जो रिजर्व आपके अंदर है, जो फैट रिजर्व है, जो कार्बोहाइड्रेट है, जब दौड़ेंगे तो शरीर ने उसको यूज किया, तो अब दिन भर का समय खाली पेट रहेंगे तो बल्कि आपका शरीर और अच्छे तरीके से डिटॉक्सिफाई हो जाए। तो एक्सरसाइज जो है अपने हिसाब से आप कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको करेंगे तो बहुत सा फायदा मिलेगा आपको, लेकिन इस डाइट प्लान को आप अपने हिसाब से रखिए। थोड़ी मोड़ी जो फिजिकल एक्टिविटी होती है, जैसे जो एक्सरसाइज अपने हाथ को ऊपर करना, नीचे करना, थोड़ा सा साइकिलिंग करना, ये सब चीज आप घर में बैठ के कर लिया करिए, फायदा करेगा आपको। लेकिन किसी भी सूरत में लाल मिर्च, गरम मसाला, मीट मसाला या नॉनवेज है, इनको अप्लाई ना करें। अगर आपका शुगर 400 500 कितना भी क्यों ना हो, अगर आप इस पैटर्न पे चलेंगे तो जाहिर सी बात है कि आपका शरीर बिल्कुल स्वस्थ रहेगा। एक बात और बताना चाहूंगा, बहुत लोग बोलते हैं कि चाय नहीं पीते हैं या चाय पीते हैं, तो उसके एक अल्टरनेट में क्या होता है। ये तो छोटी सी एक आपको तरीका बताता हूं कि जिनको पाइल्स हो वो अप्लाई नहीं करेंगे, या अल्सरेटिव कोलाइटिस लोग अप्लाई नहीं करेंगे, बाकी लोग अप्लाई कर सकते हैं। कि आप क्या करिए कि अब थोड़ा सा अदरक ले लीजिए, आधा चम्मच से थोड़ा सा कम, उतना ही हल्दी ले लेंगे आप, जो गांठ वाली हल्दी आती है। इनको आप पानी में 1.5 कप 2 कप पानी में उबालिए, और इसमें क्या करेंगे आप एक आदमी के लिए 1 काली मिर्च डाल दीजिए, इलायची के 2 दानों को कूट करके आप डाल देंगे, तुलसी के पत्ते मिलेंगे तो 2 पत्ते वो डाल देंगे, नहीं मिलेंगे तो करी पत्ता 2-4 पत्ता डाल देंगे आप। इसको अच्छे से उबाल लीजिए। अच्छा, जो लोग चाहते हो कि यहाँ सादा होगा तो टेस्ट नहीं होगा, तो हल्का सा इसमें गुड़ भी ऐड कर सकते हैं थोड़ा सा टेस्ट के लिए। सुबह छानिए और 1 कप पी लीजिए आप। ये चीज आपके डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस को और बढ़ा देगा। जिन लोगों को अल्सरेटिव कोलाइटिस हो, क्रॉन्स हो, या जिन लोगों को पाइल्स की प्रॉब्लम हो, किसी तरीके का हेमोरॉइड हो, तो वो लोग इसमें से अदरक को हटा देंगे, बाकी चीज को अप्लाई कर लेंगे। तो ये चीज करने से आपको बहुत ही बेहतरीन बेनिफिट मिल जाएगा। आपके व्रत, कोई भी व्रत मैंने देखा है, अगर नियमतः कोई भी व्रत रख लिया जाए तो आपको वो व्रत आपके लाइफ में सुधार करता है, जो दिखता है। अभी तक मैं देखा हूं हर धर्म में, हिंदू, मुस्लिम, कोई भी जो भी फेस्टिवल आपके आते हैं, तो लोग व्रत तो रखते लेकिन कोरम पूरा करते हैं। लेकिन सही मायने में अगर आप व्रत रखेंगे सही तरीके से, सही डाइट को फॉलो करते हुए, तो आप यकीन मान के चलिए कि आपके रोग तो खत्म ही हो जाते हैं अच्छे तरीके से। जिनको गठिया की प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम हो, शुगर, बीपी, थायराइड हो, आप करके देखिए एक बार। मेरे ख्याल से आपको ज्यादा नहीं, 3 या 4 दिन करेंगे तो आपको आराम मिलना शुरू हो जाएगा। बस दिक्कत कहां से आती है कि जो इंसान रोज सुबह शाम खाना पीना उल्टा सीधा खा रहा हो, अचानक उनसे बोले कि इस पैटर्न को आप जरा चेंज कर लीजिए, तो लगता है कि वो जैसे जेल के अंदर में वो कंट्रोल नहीं कर पाता है। वो
बिल्कुल एक जैसे लगता है कि इस तरीके से अपना हरकत करता है कि उसको कभी कोई चीज मिला ही नहीं है और व्रत खोलने के बाद सबसे पहले वो खाने पे टूट पड़ता है। बस पेट में डालना है वजन उसको, आदतन मजबूर है। तो आदत पे कंट्रोल करिए, अपने माइंड पे थोड़ा सा लगाम लगाइए कि कहीं कुछ गलत है उसको ठीक करके चलो। आपका कोलेस्ट्रॉल कितना भी क्यों ना हो, शुगर कितना भी क्यों ना हो, करके देखिए, एक बार देखिए फिर कैसे आपका ये आपकी वैल्यू कंट्रोल में आती है। अगर कोशिश करिए। बाकी अगर आपको खान पान से लेकर के किसी भी चीज के बारे में जानकारी चाहिए कि कब क्या चीज खाना है, तो आप हमारे यहाँ कंसल्ट करें। ये किसी एक पेशेंट का क्वेश्चन था कि क्या चीज खा सकते हैं, क्या चीज नहीं खा सकते हैं, ये मैंने आप लोग को बताया। बाकी कोई जानकारी के लिए आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।